तो देश की राजनीति आज पूरी तरह से दिल्ली और बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई है। दिल्ली में आज जहां 38 दलों के साथ शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में 26 पार्टियों के साथ यूपीए में महामंथन चलता हुआ यह बैठक झारखंड की चुनावी राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम साबित होने जा रही है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 2024 आम चुनाव को लेकर आज की तारीख यानी 18 जुलाई बेहद ही अहम साबित होने जा रही है। आज दो क्षेत्रीय दलों के प्रमुख झारखंड से, राज्य से बाहर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन आज बेंगलुरु में होने वाली यूपीए की बैठक में शामिल हैं, तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आज दिल्ली में होने वाली शाम 5 बजे की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर है कि दोनों दलों के नेता अलग अलग गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन झारखंड के लिहाज से यह बैठक जो समानांतर हो रही है बेहद महत्वपूर्ण है। आजसू की जो आज बैठक होगी एनडीए के साथ, उस बैठक में कोई राजनीतिक फैसला नहीं होने जा रहा, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश देने की तैयारी है। और इस संदेश में दरअसल आज कोई सीट शेयरिंग पर भी फैसला नहीं होने जा रहा, लेकिन 2024 को लेकर एनडीए गठबंधन की दशा और दिशा क्या होगी, इस कूटनीति पर चर्चा होगी। जाहिर है कि जब आज दिल्ली में बैठक होगी और यूपीए की ओर से जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो उससे साफ साबित होगा कि 38 बनाम 26 की जो लड़ाई है, वो लड़ाई वास्तव में कहां पहुंचने जा रही है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड के लिहाज से भी ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं रांची से। अविनाश, झारखंड के दृष्टिकोण से बात की जाए, देश के लिहाज से तो ये बैठक जो आज एक तरफ विपक्ष की हो रही है, दूसरी तरफ शाम में एनडीए की होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन झारखंड के दृष्टिकोण से बात की जाए तो कितनी महत्वपूर्ण विपक्ष की ये बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद हैं? नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम झारखंड के लिहाज से देखें, इस वक्त झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है, लीड कर रही है। और अगर आप यहाँ के लोकसभा की 14 सीटों को भी अगर आप देखें, इस वक्त एनडीए के पास 12 सीटें हैं, 2 सीटें यूपीए के पास है। यानी जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेता क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक इसके उलट की भी अगर हम बात करें तो ये यूपीए के अगर खेमों की बात कर लें तो यहाँ कैसे 2 से हम और आगे कितना बढ़ सकते हैं, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। झारखंड सहित कई और भी राज्य जो जहां पर क्षेत्रीय दलों की पकड़ रही है, उसको लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ऐसे क्षेत्रीय दलों की तरफ से ये बातें उठाई जा रही हैं कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन्हें नेतृत्व करने की उनको वहां पर मौका दिया जाए। मतलब वो उस वैसे राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहे। यहां भी जेएमएम की तरफ से ये बातें कही जा रही है। जेएमएम के यहां पर 29 विधायक हैं, तो ये देखना होगा कि क्या क्षेत्रीय दलों को वैसे राज्यों में ज्यादा लोकसभा की सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक यही रहा है कि जो बड़े भाई की भूमिका में लोकसभा की जब हम बात करते हैं तब झारखंड में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में हो जाती है, और जब विधानसभा की हम बात करते हैं तब जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में हो जाती है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जेएमएम को मौका मिलना चाहिए। जेएमएम के नेता ये बार बार दावा कर रहे हैं, और इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये जो बैठक है, इससे पहले भी पटना में बैठक हुई, अभी बेंगलुरु में बैठक हो रही है, तो वहां जरूर हेमंत सोरेन अपनी तरफ से ये बातें रखेंगे। और जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये मजबूती से बात रखने की तैयारी है। अविनाश, लेकिन ये कितना सहज नजर आता है जब बात लोकसभा की होती है तो कांग्रेस की भूमिका आगे होती है राष्ट्रीय पार्टी के नाते, लेकिन जेएमएम अगर इसकी बात कह रहा है कि उसे मौका मिलना चाहिए, तो जब आएगा राज्यसभा का और सीधे तौर पर जब हम विधानसभा की बात करेंगे, जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या जेएमएम कांग्रेस के लिए सीटों का त्याग कर देगी? क्या ये भी चर्चाओं में शामिल होगा? क्योंकि इस लिहाज से कांग्रेस को बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी और पीछे हटना होगा। देखिए, यही तो असल जो है गठबंधन के अंदर में एकजुटता का जो दावे किए जा रहे हैं उसका आधार हम कहें, और अगर हम कमजोरी भी कहें, यही 2 बातें हैं। कांग्रेस चाहेगी कि वो पहले की तरह बड़े भाई की भूमिका में रहे, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहेंगे कि उन्हें उस राज्य में बड़े भाई की भूमिका के तौर पर मौका मिलना चाहिए। अब इसी के बीच सामंजस्य बैठाना है। अगर
इस पर सामंजस्य बैठता है। और अगर ये परिपाटी जो अब तक हम कह रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रही है, अगर ये परिपाटी बदलती है तब यह भी देखना होगा कि जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ती है। यहाँ 14 सीटें, मैं फिर से बोल रहा हूं, उसमें कांग्रेस को भी हिस्सा चाहिए, जेएमएम को भी हिस्सा चाहिए, आरजेडी को भी हिस्सा चाहिए और लेफ्ट को भी हिस्सा चाहिए। मतलब इतने दलों को कैसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली और बेंगलुरु की बैठक को लेकर झारखंड में सियासी गहमा गहमी इस वक्त तेज हो चुकी है। जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने एक बड़ा बयान दिया है। महुआ माझी ने कहा कि इस बार लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में परिस्थितियां बदली हुई हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के मुकाबले बड़ी भूमिका में आपको नजर आ सकता है। एक समीकरण तो होगा कि 14 सीटों में पार्टी इतनी सीट पर लड़ेगी और इतनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कुछ तो होगा। चूंकि देखिए, पिछली बार जो समीकरण था आपने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने विधानसभा पर ज्यादा फोकस किया था, लोकसभा को कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने शेयर किया था, इसलिए ये सोचते हुए कि हमें विधानसभा जीतना है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। अभी जिस मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ काम कर रहे हैं, उनके काम से जनता इतनी खुश है और तरह तरह की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, तो इस बार जाहिर सी बात है कि उनकी जो रणनीति है वो हो सकता है अलग तरह की हो। समय आने पर हर बात पर डिस्कस वो करते हैं, पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं। तो अभी तो ये शुरुआती दौर है, अभी तो जस्ट सभी लोगों के साथ वो बैठ रहे हैं, वहाँ किस बात पे सहमति बनती है उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय होगी। आपकी बातों से एक इशारा यह भी है कि इस बार जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में होगा झारखंड में। देखिए, कोई भी पार्टी चाहती है कि मजबूती से लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीट उनको मिले, तो निश्चित रूप से इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है।